नमस्कार साथियों, मैं हूं कुंदन चौरसिया और टीवी। दोस्तों, आज मैं हूं बाबा की नगरी देवघर में। दोस्तों, आज मैं आपको देवघर में घुमाने वाला हूं। देवघर में बाबा की नगरी में बाबा का मंदिर, हालांकि बाबा के मंदिर के अंदर तो अलाउड नहीं है जाना, लेकिन बाहर से इसके प्रांगण में हम चारों तरफ घूम करके बताऊंगा कि बाबा के नगरी में क्या क्या है, कितने मंदिर है, कौन से मंदिर किस भगवान के है और क्या क्या हो रहा है। इसका नजारा तो आप लाइव देख ही पा रहे होंगे। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हुए आपको आगे लिए चलते हैं। और सबसे पहले मैं आप लोग को दिखाना चाहूंगा, सामने में हमारे भोलेनाथ का ये जो मंदिर है, जिसको बैद्यनाथ धाम कहा जाता है। बाबा बैजू के नाम पे इस स्थान का नाम रखा गया है। बैजू इनके परम भक्त थे। और साथ ही आप देख सकते हैं अभी शाम के लगभग 3 बज रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भीड़ अभी भी है काफी। और दिन की बात करें तो आज बृहस्पतिवार है, यहाँ पे सोमवार का लफड़ा नहीं होता है। चलिए हम आपको इसी तरह से आगे की तरफ लेकर के चलते जाएंगे। और सामने में आप देख सकते हैं यहाँ पार्वती मंदिर है। पार्वती मंदिर से शिव मंदिर के ऊपर में ये जो पताका लगा हुआ है, ये दोनों आदमी को एक करता है, जिसको गठबंधन कहा जाता है। आप भी यहाँ पे अगर कोई मन्नत मांगते हैं और मन्नत पूरी होती है, या फिर ऐसे भी आप चढ़ा सकते हैं भोलेनाथ को। तो चलिए हम आपको सबसे पहले यहाँ पे दिखाना चाहेंगे कितने मंदिर है, क्या क्या है उसके बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे साइड में दिखाना चाहूंगा, ये काली माँ का मंदिर है और इसमें भी आप पूजा करते हैं। यहाँ पे आते हैं बहुत सारे मंदिर है। काली माँ के मंदिर के जस्ट बगल में हम अगर आते हैं तो आपको मैं दिखाना चाहूंगा, काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे है माँ तारा मंदिर, देख सकते हैं। और फिर इसके जस्ट बगल में अगर हम आते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है श्री श्री 108 रावणेश्वर बाबा बैद्यनाथ धाम। और उसी के बगल में हम अगर इधर आते हैं तो आपको मैं दिखाना चाहूंगा, बाजू में है और आनंद भैरव मंदिर, आप देख सकते हैं। मैं दूर से दिखलाना चाहूंगा, हालांकि इन मंदिरों में आप कैमरा लेकर के जा सकते हैं। सिर्फ भोलेनाथ के जो मुख्य मंदिर है उसमें कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए मैं उसके अंदर जाकर के नहीं दिखा सकता, लेकिन आपको चारों तरफ के प्रांगण से दिखाना चाहूंगा। ये हमारे ऊपर देख सकते हैं डिस्प्ले जो लगा हुआ है, अंदर में बैद्यनाथ धाम का जो शिवलिंग है उस पर जलाभिषेक हो रहा है। बाहर में जो जल डालते हैं लोग और अंदर में चला जाता है। अंदर में एक पंडा बैठे हुए हैं जो कि साफ सफाई का ध्यान रख रहे हैं। और बाकी बात, अंदर में अब भीड़ नहीं होती है, क्योंकि पहले भीड़ होती थी तो अक्सर लोग काफी दुर्घटना हो जाता था। तो उस चीजों को ध्यान में रखते हुए इन चीजों पे कमांड लाया गया है। तो चलिए हम आपको आगे लिए चलते हैं और आगे दिखाते हैं। हमारे सामने में यहाँ पे है राम सीता लक्ष्मण मंदिर। भगवान श्री राम वो अपने पत्नी और छोटे भ्राता के साथ उनका इसमें मूर्त बनी हुई है, आप देख सकते हैं। और हम इसी तरह आपको आगे लिए चलेंगे और मंदिर का पीछा परिसर भी देख सकते हैं। यहाँ पे लोग चारों तरफ से पूजन पाठ करते रहते हैं, दिखाते रहते हैं कितने लोग कैमरा लेकर के कहाँ पे क्या है। और इसी दौर में मैं भी आ चुका हूँ आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैं चाहूंगा अपने कैमरामैन भैया से कि थोड़ा सा स्पीड को धारण करे, क्योंकि मैं आगे चला जाता हूँ, माइक फेल हो जाएगा। तो इसको क्लियर करते रहे। यहाँ पे है माँ बगला मंदिर, देख सकते हैं। और फिर हम आगे आते हैं तो यहाँ पे सूर्य नारायण मंदिर भी है। श्री श्री 108 रामेश्वर बाबा बैद्यनाथ धाम, 12 ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ मंदिर, साइन बोर्ड देवघर का यहाँ पे लोगो लगा हुआ है। यहाँ पे है सूर्य नारायण मंदिर। और फिर इधर देखेंगे यहाँ पे सरस्वती मंदिर है। और उसी के बगल में अगर हम आते हैं यहाँ पे तो माँ मनसा जी का मंदिर है। और इधर हनुमान मंदिर है, जो बिल्कुल उनके लंगोट, उनके गदा के रंग में है, भगवा कलर जिसे हम कहते हैं। ये हनुमान जी का मंदिर है। और ठीक आगे अगर हम आते हैं तो आपको यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा, यहाँ आकर के देखते हैं क्या है, महाकाल भैरव मंदिर। आ जाइए, मैं इसको भी दिखाना चाहूंगा। हमारे कैमरा बंधु को मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको ये भी दिख रहा है, हालांकि इसमें भीड़ है, भीड़ दिख रही है आपको, चारों तरफ भीड़ दिखेगा।
अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आप सभी भगवान का दर्शन अवश्य करें, क्योंकि इनके दर्शन मात्र से हमारा आपका और जो भक्त होते हैं उनका जीवन सफल हो जाता है। तो हम चाहेंगे कि आप जरूर आएं और दर्शन जरूर करें। चलिए हम आपको आगे लिए चलते हैं और आगे का दर्शन करवाते हैं, दिखाते हैं क्या क्या है। और उसी दौर में मैं पहुंच चुका हूं मां संध्या मंदिर के पास। ये मंदिर दिख रहा है, अभी पुजारी उसका साफ सफाई कर रहे हैं। मैं चाहूंगा अपने कैमरा बंधु से दिखलाने के लिए, कैमरामैन बंधु से, आप देख सकते हैं ये संध्या मंदिर की साफ सफाई चल रही है। और फिर हम इधर आना चाहेंगे, उसी दौर में हम आगे आएंगे तो इधर फिर गणेश मंदिर है। भगवान शिव के प्यारे पुत्र श्री विघ्नहर्ता गजानन महाराज जी के पास, गणेश मंदिर के पास, ये भी काफी भव्य है। आपको मैं बताते चलूं कि बैद्यनाथ धाम में भगवान शिव सपरिवार विराजते हैं और कहा जाता है खास करके सावन मास में कैलाश पर्वत छोड़ करके भगवान शिव सब परिवार सहित बैद्यनाथ धाम में आ जाते हैं। तो ऐसे में अगर आप भगवान शिव से मिलना चाहते हैं तो जरूर यहाँ पे आएं और अपनी अपनी मन्नत, अपनी अपनी मनोकामनाएं को बाबा से साझा करें और अपनी मनोकामनाओं पे कृपा पाए। तो ये है गणेश मंदिर और उसी में हम आपको इधर इंड कर रहा है, तो उधर चलना चाहेंगे। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा प्रांगण में आप देख सकते हैं बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं आरती के लिए, प्रसाद का, फूल का, एवं प्रकार से बहुत सारी दुकानें लगी हुई है, आप देख सकते हैं। और मैं आप लोग से कहना चाहूंगा कि अगर सावन पावन महीना बहुत होता है तो आप लोग सावन के इस पावन महीने में भोलेनाथ के दरबार में एक बार जरूर आए, क्योंकि सावन के महीने में ये दरबार और भी खूबसूरत हो जाता है, यहाँ का नजारा मनभावन हो जाता है, क्योंकि ये सावन पावन महीना ही ऐसा है। और आपको मैं दिखाना चाहूंगा, देख सकते हैं हमारे सामने कुछ भक्त लोग आरती उतार रहे हैं भगवान का। और उसी दौर में मैं आगे आकर के आपको पार्वती मंदिर दिखलाना चाहूंगा सामने से। हालांकि मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, इसीलिए मैं कैमरा को लेकर के मंदिर के पास नहीं जा सकता हूं। मैं चाहूंगा अपने कैमरामैन बंधु से कि पार्वती मंदिर को थोड़ा सा दिखाया जाए। देख सकते हैं काफी भीड़ है यहाँ भी। और फिर अगर हम इधर आते हैं और उसी में हम आपको यहाँ सामने लिए चलते हैं और ये दिखाते हैं। यहाँ पे है लक्ष्मी नारायण मंदिर और मैं चाहूंगा मूर्त बाहर से दिख रही है, कैमरामैन बंधु से चाहेंगे थोड़ा सा फोकस करके दिखाइए। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण होती है बैद्यनाथ बाबा की शिवलिंग को दिखाना, लेकिन अंदर में कैमरा अलाउड नहीं है। मैं बार बार इस बातों को दोहरा रहा हूँ। और फिर उसके बाद मैं इस मंदिर के अंदर क्या क्या चीजें चलती है, कैसे आप यहाँ पे आएंगे और आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। सबसे पहले अगर आप कांवड़िया बन के आते हैं या फिर डाक बम से आते हैं या फिर ट्रेन बम आते हैं, चाहे जैसे भी आते हैं, आप जब यहाँ आएंगे तो यहाँ पे बैद्यनाथ धाम में शिव गंगा मंदिर, जिसका वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाल रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां पे स्नान करते हैं। स्नान करने के पश्चात आप मंदिर में आते हैं और मंदिर में पहले की अपेक्षा आपको मंदिर दिखने के लिए सामने से दिख गया है, लेकिन जल चढ़ाने के लिए आपको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। काफी लंबी लाइनें लगनी पड़ेगी और काफी दूर आपको पैदल चलने के बाद कहीं जाकर के मौका मिलेगा बाबा के मंदिर में प्रवेश करने का, और फिर आप जलाभिषेक करते हैं। जलाभिषेक करने के बाद अक्सर देखा जाता है कि लोग जो जल लेकर के आते हैं उनका खत्म हो जाता है, तो उसके बाद आप मंदिर के प्रांगण में एक कुआं है, उस कुएं का पानी बेचा जाता है, जो कि आप लेकर के अन्य मंदिरों में भगवान को अर्पण कर सके, पूजा पाठ कर सके। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा यहाँ पे कि अगर मंदिर में आप आते हैं तो अपने जेब को टाइट करके जरूर आए, कि मंदिर में हर जगह पे लुटेरे बैठे हैं। अगर आपको कोई भी बाबा कहीं भी अगर रोकते हैं तो उनके चक्कर में, उनके बहकावे में बिल्कुल ना पड़े। आप सीधा पूजा करें, अपना समर्पण करें भगवान के प्रति और अपना कार्य करके निकलते चले। रास्ते में आपको बहुत प्रकार के कुछ चीजें जो आपको रुकावट बन के रोकेंगी। अगर आप रुक जाते हैं तो आप फंस गए, अगर आप निकल गए तो निकल गए। चलिए इन सारी बातों को दिखाने के बाद हम आपको लिए चलेंगे इसके बाजार के तरफ, और इसके बाजार को आपको एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा कि इसके बाजार में कहाँ पे क्या है और कैसे क्या होता है। तो चलिए, धन्यवाद। हर हर महादेव।